हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल है बच्चा पार्टी? पढ़ाई की अदा ही गई। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज का चैप्टर है चैप्टर 14 लोकगीत। और बड़ा सिंपल सा एकदम यार। हिंदी तो देखो होती सिंपल है, हिंदी तो हमारी मातृभाषा है। इसमें हमें करना क्या होता है, बस कहानी समझनी होती है और मेन चीज़ जो हमें सीखनी है वो है अपना पढ़ के आंसर लिखना, है ना। तो अब आप इस चैनल पे आए हो तो वही आपको सीखने को मिल जाएगा। चिल मारो और बस ये कहानी को ध्यान से सुनो, है ना। एक्चुअली कहानी भी नहीं है, इन्फॉर्मेशन की तरह सुनना, ठीक है। तो ध्यान थोड़ा सा इधर ही रखना। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। भैया शास्त्रीय संगीत क्या होता है? देखो, शास्त्रीय संगीत यानी कि क्लासिकल म्यूजिक, जो कि बहुत ही टेक्निक, प्रॉपर फॉर्म, इसके बाद सीखा जाता है, राइट। तो बताया जा रहा है कि लोकगीत जो है अपनी लोच यानी तरीका, ताजगी, है ना, और लोकप्रियता, लोगों के पसंद आने वाली चीज़, उससे डिफरेंट है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं। क्या है लोकगीत? सीधे जनता के संगीत हैं। घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं ये। किसके? घर, गांव, आपस में जो लोगों के खुद के बनाए हुए। इनके लिए साधना की कोई ज़रूरत नहीं होती, राइट। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं, ये भी हमको पता है। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। इतना तो आप समझ ही रहे हो। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांक, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। अब ये गीत कैसे? इनको बजाने के लिए कोई बहुत स्पेशल टेक्निक, ट्रेनिंग या कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंट कुछ नहीं चाहिए होता। बस गाना होता है, मिलजुल के गाओ, कुछ ताली पीटो, कभी ढोलक बजाओ, एकदम सिंपल मस्ती से गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हे समझा जाता था, यानी कि एक टाइम था जब इनकी कोई वैल्यू नहीं थी। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी। उपेक्षा यानी कि बुराई की जाती थी। पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी है, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है ना। चेंजेस आए हैं। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी होते आए हैं। यानी कि उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने जो लोकगीत या जो मतलब नॉर्मल लोगों की लिखी चीज़ें थी उस पर भी लिखना शुरू किया, उसके बारे में पब्लिश करना शुरू किया। तो इसके बारे में फिर बहुत सारी चीज़ें मिली, अच्छे अच्छे गाने मिले। लोकगीतों के कई प्रकार हैं, है ना। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। ओजस्वी यानी बहुत एनर्जेटिक और रियल है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। कहाँ का? आदिवासियों का। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर, गोड़कांडा और कौन सा, ओरा, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं। मतलब ये सारे कौन है? आदिवासियों के क्षेत्र हैं, जहाँ आदिवासी रहते हैं। इन सब जगह में आदिवासी फैले हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध न सका और निर्द्वंद लहराता है। यानी कि आज भी ये आदिवासी कैसे रहते हैं? ये नहीं कोई रूल्स एंड रेगुलेशन से, जैसे चाहे वैसे जीते हैं। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। मतलब आज भी यहाँ डांस और गाना चलता है, खुद के लिखे हुए। 20-20, 30-30 आदमी और औरतें के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। इस तरीके से गाया जाता है। दिशाएं गूंज उठती हैं, यानी कि हर तरफ से आवाज़ ही आवाज़। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं और पहाड़ी लोग हैं, उनके भी गीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय हैं होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। अब क्योंकि वो भी अशास्त्रीय मतलब क्लासिकल वो भी नहीं है, तो उनकी भी एक अपनी लैंग्वेज, अपना मतलब उन्हें कोई, देखो फ़र्क क्या, लोकगीत क्या है, आप कुछ भी कैसे भी वर्ड्स उसमें इंक्लूड कर सकते हो, आपके लोकल लैंग्वेज वाले भी, है ना, चाहे आप कहीं से भी आते हो। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है, यानी कि उन गानों का नाम ही क्या पड़ गया है? पहाड़ी गाने, पहाड़ी लोकगीत। वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहातों में है। जो असली लोकगीत वो कहाँ दिखता है? देश के जो गांव देहात, एकदम पिछड़े हुए एरिया, इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें, बड़ी जान होती है इनमें। चैता, कजरी, बारामासा, सावन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। ये एरिया में गाए जाते हैं। बाऊ और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोहनी महिवाल और संबंधी गीत पंजाबी में, और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े नाच चाव से गाए जाते हैं।
तो इतने सारे आपको एग्जाम्पल दे दिए अलग अलग जगह के कौन कौन से गीत फेमस हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोज़मर्रा के बहते जीवन से लेते हैं। अब आपने रियल जो सॉन्ग सुनोगे ना क्लासिकल, बड़े डीप मीनिंग, उच्च विचार ऐसे होते हैं, बट नहीं, जो लोकगीत होते हैं एकदम नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल चीज़ों के ऊपर, रोटी बनाना, ये करना, घूमने जाना, एकदम किसी भी चीज़ पर आप गाना लिख दो वो लोकगीत में आ जाता है, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं, यानी कि अपने दिल को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। उनके सिंपल राग होते हैं, ऐसे नहीं बॉय राग मेघ गा दिया तो बारिश हो गया, कुछ नहीं यार, चिल मार के गाओ मौज मस्ती से। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं। ये सारे क्या है, नाम हैं जो बहुत ही मिलजुल के गाए जाते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। अब फ़र्क ही नहीं पड़ता आप कहाँ के हो, आपकी जगह का अपना लोकगीत हो सकता है। इसी कारण के ये बड़े क्या आह्लादाकर और आनंददायक होते हैं, एकदम मज़ा आ जाता है इनको सुन के यार। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं, इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। अब इतना अच्छा तो ये गाते ही हैं मौज मस्ती से, उसके अलावा इनकी जो लैंग्वेज होती है बहुत ही ईजी होती है। ये एक और बड़ा रीज़न है जिससे ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। ये क्या है, एक लोकगीत है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। मतलब इस तरीके के जो गाने हैं ना वहाँ बहुत ही फेमस हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है, परदेसी प्रेमी की और इनके करुणा और विरह का रस बरसता है। मतलब छोटी मोटी लव स्टोरी कि एक हीरो वहाँ चला गया दूसरे देश में, इस तरीके के सिंपल सिंपल चीज़ों पे गाने लिखे जाते हैं। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं और जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। मतलब जंगल के जो लोग होते हैं भाई उनके भी गीत होते हैं। कब गाए जाते हैं, जब किसी से वो दूर हो जाते हैं या कोई चला जाता है तब। पुरुष एक ओर और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब में के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं। मतलब एक तरफ महिला मंडल, एक तरफ मित्र आदमी मंडल मिलकर टीम बना के गाते हैं, एक तरफ से औरतें गाती हैं, एक तरफ से आदमी गाते हैं और मौज मस्ती का माहौल बांध देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। अब हुआ क्या है, पर अब कुछ टाइम से इस तरीके के गायन पर हास्र हुआ है, मतलब थोड़ा कम हुआ है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आला के हैं, एक दूसरे तरीके के भी हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिका से माना जाता है, जिसने आला उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया। पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। यानी कि बताया गया कि ऐसे ऐसे उसके एक राजकवि ने एक गाना निकाला था जिसको कन्वर्ट कर दिया गया लोगों ने अपनी अपनी लैंग्वेज में, और आज भी लोग उसको गाते आए हैं। मतलब लिखा किसने, उसको अपनी भाषा में कन्वर्ट करा, चिल मार के उसको गाने लगे। इन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेले करते हुए गाते हैं। अब तुमने ऐसे बहुत लोग देखे होंगे जो वहाँ पे अपना छोटा सा सर्कस लेके घूमते रहते हैं, उसमें रस्सियों पे चल रहे हैं, वो लोग भी गाते फिरते कुछ ना कुछ रहते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक है और इनके अपने बोल हैं, इनकी अपनी ही भाषा है। यहाँ थे हम। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है। अब ज़्यादातर जो नंबर है वो किनका है, लेडी सिंगर का, ठीक है। मतलब जो क्या है, स्त्रियों के गीत जो औरतों के गाने होते हैं। है तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही हैं, मतलब उन्हीं ने बनाए हैं। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही हैं। मतलब इंडिया में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि इंडिया में लेडीज़ के पास कुछ अलग ही अपने ही गीत हैं जो बाकी देशों में नहीं दिखता है। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए राह के, विवाह के, मतकोड़, जौनार
क्या है, मतलब जितनी भी औरतों की सारी चीज़ें होती हैं, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इस अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, कितने टाइम से, बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है, मतलब उनके गीतों के बारे में बताया है। सोहर, बनी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं, ये कुछ फेमस गाने हैं। वैसे तो 12 मासें पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। अब ये जो गाने होते हैं 12 मासें, यानी कि कभी भी गा सकते हैं साल भर, है ना, 12 मंथ्स होते हैं, 12 मासें कहते हैं। पुरुष मतलब औरतें भी गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गान साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांध कर गाए जाते हैं। मतलब औरतों के गाने कैसे होते हैं, ग्रुप में गाए जाते हैं। शादी वगैरह में हम देखो ना, महिला संगीत होते हैं, अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, यानी कि बहुत सारे गले एक साथ गाते हैं। यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, चाहे उनकी आवाज़ बहुत ही सिंक्रोनाइज ना हो, एक जैसी ना हो, पर सब मिल के गाते हैं। फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं, बहुत सुनने में अच्छे लगते हैं। गांव और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं, मतलब बुलाया भी जाता है स्पेशल लोगों को इन्हें गाने के लिए। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लसित होकर दल बांधकर गाती हैं, खुश होकर। पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज़ है, जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। ठीक है, अब जो कहाँ की बात करी जा रही है, पूरब में, यहाँ पे जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज मैथिल कोकिल, उसमें गाए जाते हैं। पर सारे देश के, कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं, अपने अपनी लैंग्वेज की बोली है। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच भी फूट उठता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा तो ए हलो सबने सुना होगा। तो ये भी क्या, एक लोकगीत है वहाँ का, जो आज इतना फेमस हो गया है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। साथ ही लड़कियां भी बजाती हैं और लकड़ियां भी बजाती हैं, और जो बाजे का काम करती हैं। इनमें नाच गान साथ चलते हैं, मतलब गा भी रहे होते हैं, नाच भी रहे होते हैं। वस्तुतः ये नाच ही है, एक तरह से तो ये डांस ही है। सभी प्रांतों में ये लोकप्रिय हो चला है, अब ये सब जगह फेमस हो गया है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है। क्या चलता है, ब्रज यानी कि मथुरा में रसिया चलता है, जिसे दल लोग गाते हैं। 10 मतलब बहुत सारे लोग ग्रुप में गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर, स्पेशली औरतें। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं भाई, बहुत तरीके हैं। जीवन जहां इठला कर लहराता है, वहां भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। उद्यम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं, यानी कि भाई वहाँ पे जहाँ जीवन इठला कर, मतलब खुश इतना है जीवन लोगों का, वहाँ पर क्या गानों के मतलब आनंद की जो सोर्स है उसकी कमी हो सकती है। तो बस वहाँ पे खूब सारे ऐसे गाने गा उठते हैं लोग। तो बस ऐसी थी एक स्टोरी जिसका नाम था लोकगीत। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करे बिना कहीं नहीं जाना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमें इस पूरी अपनी कम्युनिटी, अपनी फैमिली को बहुत बड़ा और बहुत जल्दी ग्रो करना है। सो प्लीज़ मेरा साथ दो और इस फैमिली को बहुत बड़ा बनाते हैं। चलो ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करो और अपने फ्रेंड्स को भेजो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।